नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी पीसीएस की परीक्षा 11 अक्टूबर को होने वाली है। इससे पहले ज़रूरी है कि पीसीएस के पूर्व वर्षीय के प्रश्न पत्रों का एक बार ज़रूर रिवाइज कर लिया जाए। तो उसी के क्रम में मैं शार्ट रूप में पीसीएस के प्रश्न पत्रों का हल लेके आ रहा हूँ। उसी कड़ी में आज मैं पीसीएस 2015 के प्री परीक्षा के प्रश्नों का हल लेके आया हूँ। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए तथा इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, ताकि इन प्रश्नों में से प्रश्न रिपीट हो तो उस गलती ना हो। तो आइए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। तो विलियम हॉकिंस पूछ सकता है किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में। तो जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान तथा 400 का मनसब भी प्रदान किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर के साथ भारत आए थे। कौन कौन आए थे? अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस तथा नियार्कस। याद रखिएगा ये तीन विदेशी साथ में सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो किया था 326 ईसा पूर्व में। और इसका पोरस के साथ बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था जो अति प्रसिद्ध है। ये युद्ध हाइडेस्पेरू का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध बोला जाता है, क्योंकि बितस्ता आज की नदी झेलम को ही पहले कहा जाता था। तो याद रखिएगा सिकंदर के साथ भारत कौन कौन आए थे? अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस तथा नियार्कस। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो तारकेश्वर आंदोलन किसके खिलाफ था? मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। और कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि तारकेश्वर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि से जाना जाता था। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त पराक्रमांक। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। एक और शासक हर्षवर्धन थे, वर्धन वंश के, तो उनकी उपाधि इसी प्रकार थी, शक्रादित्य। याद रखिएगा सबकी उपाधियों का अंतर। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, स्कंदगुप्त क्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य तथा हर्षवर्धन को शक्रादित्य उपाधि थी। नेक्स्ट, अकबर के काल में इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला तथा आगरा का किला बना था। तो याद रखिएगा कि अकबर के काल में कौन कौन किले बने थे? आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो इसको ऐसे भी बैठा सकते हैं, आइला, आश आगरा, ईश इलाहाबाद, ल से लाहौर। तो आइला किला बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवर्तन और वंशानुचरित पुराणों से संबंधित है। याद रखिएगा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों से संबंधित है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है 18 और सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन सौमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो किसने किया था क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन? सौमेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये क्रांतिकारी वर्ड आ रहा है, इसमें इनके नाम में सौमेंद्र, सौमेंद्र मान सौम्य होता है, लेकिन उनके नाम में तो सौम्य है, लेकिन उनकी विचारधारा क्रांतिकारी थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है, भूमि, गाय, स्त्रियां, जल में किसको मूल्यवान संपत्ति ऋग्वैदिक काल में समझा जाता था? तो इसका आंसर है गाय। तो ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत महत्व होता था। इन्हें अघन्य कहा जाता था। उस समय गाय विनिमय का माध्यम थी और गायों को लेकर युद्ध हुआ करते थे, इसलिए गाय का ऋग्वैदिक काल में अत्यधिक महत्व था। नेक्स्ट है, 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो डोमिनियन स्टेटस से है। तो दीपावली घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित था? डोमिनियन स्टेटस से। और कब जारी हुआ था? 1929 में। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, जिनका काल था 1927 से लेकर 1931 तक। नेक्स्ट देखते हैं, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हैं, भगवान है, हरि हैं, तो लोक का हित करेंगे ही, याद बैठा लीजिएगा, लोक का हित करेंगे, गोपाल, भगवान, हरि हैं। और ये महाराष्ट्र के थे। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ वेन सांग पुस्तक किसने लिखी? तो व्हीली ने लिखी थी। तो ये
वेनसांग की जीवनी है, इसको किसने लिखा था? वीली। नेक्स्ट है हिस्टोरिका नामक बुक किसने लिखी थी? तो हेरोडोटस ने लिखी थी, और हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी प्लिनी ने। प्लिनी रोम का निवासी था, इटली का, और इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी, प्राकृतिक इतिहास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने कराया था? तो दंती दुर्ग ने कराया था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था एक, और इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ के दौरान कई राजाओं को द्वारपाल के रूप में भूमिका दी थी और उनसे हल भी चलवाया था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। तो याद रखिए कि घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी 28। तो ये युद्ध बाबर ने लड़े थे। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें उसने राणा सांगा को हराया था, और तीसरा युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय को हराया था, और अंतिम युद्ध लड़ा था घाघरा का युद्ध 1529 में जिसमें उसने महमूद लोदी को हराया था। नेक्स्ट है कामागाटा मारू एक जहाज़ था। तो कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज़ था। तो कामागाटा मारू जापान का एक जहाज़ था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, और उसमें इन्होंने पंजाब से निवासियों को लेकर कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुँचे, और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों को उतरने नहीं दिया। उसके बाद ये जहाज़ पुनः भारत में आया, और जब कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां पर अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर दी जिससे भगदड़ मच गई और काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। तो एक घटना कब की है? 1914 की है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसी साल की ये घटना है कामागाटा मारू। तो गाटा मारू को याद रखिएगा काटा मारू। तो मार काट यानी कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। नेक्स्ट है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ये भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। उसके बाद फिर भारतीय गवर्नर जनरल बने थे राजगोपालाचारी। तो इन्होंने ही गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, और किस लिए कहा था? कि गांधी जी के सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। तो याद रखिएगा ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है, और एक संविधान बनाने के लिए उन्होंने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भेजा था जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल 3 लोग शामिल थे जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके अतिरिक्त और 2 लोग थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 100 में प्रावधान है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। तो याद रखिएगा कि जब लोकसभा में मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे, और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 100 में है। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो याद रखिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो प्रश्न आया है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 53 में प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। तो कौन कौन संसद में शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों लोग शामिल हैं। और संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार संसद इन तीनों लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। 79 अनुच्छेद में प्रावधान है।
नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। तो किस अनुच्छेद के तहत आहूत की जाती है? अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और ये भी याद रखिएगा कि इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाते हैं संयुक्त और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जारी करेगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिटें जारी करता है। अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। उसी में से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट किसी बंदी बनाए गए अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो याद रखिएगा कि यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में क्या है? तो अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का संघीय लक्षण है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यह संविधान का संघीय लक्षण है। और भारत में संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां दी गई हैं। शक्तियों का बंटवारा हो गया। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित है और इसी के अनुसार शासन का संचालन होता है, संविधान के अनुसार देश चलता है। तो ये भी संघीय स्वरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है। 3 मेन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है ये। नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता संघीय स्वरूप का लक्षण नहीं है, क्योंकि संघीय स्वरूप का लक्षण होता है कि एक देश की पूरी नागरिकता होती है, एक राज्यों की होती है, जैसे अमेरिका में है। लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है जो कि संघीय स्वरूप का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों में शामिल है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, परिरक्षण है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो ये सब मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। और कब शामिल किए गए थे? तो 1976 में शामिल किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। और प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया कि माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो अब मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केशवानंद भारती वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो किस वाद में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती वाद में। ये वाद कब आया था? 1973 में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन किया था। और इसमें उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे सिकरी थे और 13 जजों की संविधान पीठ बनी थी। अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। और अभी केशवानंद भारती का कुछ दिनों पहले निधन हो गया, ये भी याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो केशवानंद भारती का निधन हुआ है और इन्हीं ने केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को और कोई भी सदन राज्यसभा हो या लोकसभा हो महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है।
नेक्स्ट है संसद में शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक होता है। तो याद रखिएगा शून्यकाल कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है, 1 घंटे का होता है। शून्यकाल संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। शून्यकाल में अविलंबनीय महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं, यानी जिन प्रश्नों पर विलंब नहीं किया जा सकता वो प्रश्न शून्यकाल के दौरान उठाए जाते हैं। तो संसद का सत्र शुरू होता है 11 बजे से और सबसे पहले प्रश्नकाल आता है, उसके बाद शून्यकाल आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल से बनता है और उसी के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये प्रश्न में जो विकल्प दिए थे उसके अनुसार ये आंसर है कि उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी क्या है, एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न आया था कि कौन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब गर्म जल के स्रोत हैं। तो मणिकर्ण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अनहोनी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तप्त पानी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा तप्त पानी को जैसे याद रखिएगा तप्त पानी, जो पानी तपता है उड़ी में उड़ जाता है, वाष्प बन के वो उड़ जाता है। इसी तरह और भी बैठाया जा सकता है। मणिकर्ण जैसे हिमाचल बर्फ में है मणि, सर्प यहाँ पे मणि है कोई। इसी प्रकार कुछ और गर्म जल के स्रोत हैं जैसे कि पूगा घाटी लद्दाख की है, सहस्त्रधारा देहरादून की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर झील गुजरात में है और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा अंचार झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अति इम्पॉर्टेंट है ये। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हमीरसर गुजरात, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, जो कि मैदान से निकलने वाली नदी है गोमती नदी। एक बार प्रश्न ये भी आया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क के प्रमुख भंडार है। तो याद रखिएगा भारत में टिन अयस्क के भंडार मुख्यतः छत्तीसगढ़ में ही मिलते हैं। नेक्स्ट लघु हिमकाल 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। तो कब तक माना जाता है, लघु हिमकाल 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, यानी 220 वर्षों तक लघु हिमकाल रहा था, जिसमें पृथ्वी का टेम्परेचर कुछ घट गया था। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो याद रखिएगा दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ दूध गंगा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बहती है। दूध गंगा नदी कृष्णा की जो सहायक है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाली। नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है, बैलाडीला खान। तो बैलाडीला लोहे की खान है। याद रखिएगा बैला लौ से लोहा हो जाएगा, बैलाडीला लोहे की खान है और सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। और ये कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। याद रखिएगा दंतेवाड़ा जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ का, वहीं पे बैलाडीला लोहे की खान स्थित है। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर एमाइलेज के कारण लंबे हो जाते हैं। तो किसके कारण लंबे हो जाते हैं, तो एमाइलेज के कारण बासमती चावल के दाने लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट अष्टमुदी झील कहाँ है, केरल में स्थित है, एक लैगून झील है। पुलिकट झील कहाँ स्थित, तमिलनाडु में स्थित है। और पुलिकट झील के समीप ही हरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से प्रक्षेपण होता है उपग्रहों का। नेक्स्ट रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी माना जाता है। नेक्स्ट सूरजकुंड कहाँ है, तो सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट
इडेफिक मृदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृदा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी से एडम नहर निकलती है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी से कौन सी नहर निकलती है? एडम। इसमें भी दम है, इसमें भी दम है, दोनों में दम दम जुड़ा है, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है बेसाल्ट लावा के अपक्षय से रेगुड़ मिट्टियाँ बनती है, तो किसके अपक्षय से रेगुड़ मिट्टियाँ बनती है? तो बेसाल्ट के अपक्षय से। तो रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, और इस मिट्टी में कपास की अच्छी पैदावार होती है, और काली मिट्टी लोहा और एल्युमिनियम से भरपूर होती है, ये भी याद रखिएगा, इसीलिए काली होती है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों में कौन कौन शामिल है? तो ये शामिल है कि पृथ्वी की कक्षा की उत्कीर्णता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या झुकाव है, 23.5 अंश झुकी हुई है। नेक्स्ट है विषुवयन, पृथ्वी की सूर्य से उपसौर अपसौर की स्थिति। उपसौर का अर्थ होता है कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक जब नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उप माने होता है समीप, और उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, और अपसौर का अर्थ होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो, और ये स्थिति कब आती है? तो ये आती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहती है, जबकि सौर विकिरण की इसमें भूमिका नहीं है, यानी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों में सूर्य की भूमिका नहीं है। नेक्स्ट, ग्रैंड कुली बांध कहाँ स्थित है? कोलंबिया नदी पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। हूबर बांध एक किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर, ये भी अमेरिका में स्थित है। नूरक बांध बक्स नदी पर है। कोहरा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है, अफ्रीका की नदी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन या घास होते हैं वहाँ जहाँ पर। शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश में किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो यह शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की उत्पादकता सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी से दूरी के अनुसार वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है? तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापीय मंडल। जो विकल्प दिया था उसके अनुसार ये आंसर है। बाकी सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, फिर सबसे नीचे होते हैं क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। नेक्स्ट देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, चिहुआहुआन मरुस्थल में से कौन मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में, और यहीं पर शुतुरमुर्ग पक्षी जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पाया जाता है। बाकी गोबी मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मंगोलिया में। सहारा मरुस्थल भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चिहुआहुआन मरुस्थल है, मैक्सिको का मरुस्थल है, ये भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है 2000 से 2011 के बीच देश की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? तो 17.70% बढ़ी थी। और ये प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या 10 की वृद्धि किस दशक में रही? तो वो रही थी 1961 से लेकर 1971 के बीच, जिस समय 24.8% जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट, हमारे उपग्रह का अधिकांश मीठा जल महाद्वीपीय तथा पर्वतीय हिम नदियों के रूप में पाया जाता है। तो लगभग 70% जल मीठा जो है वो हिम नदियों के रूप में है, जैसे कि अंटार्कटिका पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है, पूरी तरह वो बर्फ़ वहाँ पे है। इसी तरह उत्तरी ध्रुवों पर भी बर्फ़ है। साथ ही विभिन्न पर्वतों की चोटियाँ पर भी टेम्परेचर कम होने से वहाँ भी बर्फ़ जमी होती है, हिमालय, एंडीज, आल्प्स सभी पे। तो याद रखिएगा मीठा जल अधिकांशतः हिम नदियों के रूप में है, बर्फ़ के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं, कागज़ उद्योग ओंटारियो में है। ओंटारियो कहाँ है? कनाडा में है। तो याद रखिए कागज़ उद्योग के लिए कनाडा का ओंटारियो शहर फेमस है। रसायन उद्योग के लिए टेक्सास जो कि अमेरिका का शहर है। मोटर यान के लिए नागोया प्रसिद्ध है, जापान का शहर है। डेट्रॉयट ये भी अमेरिका में है।
ये कार उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, याद रखिएगा सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। और ये कहाँ स्थित है, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। 5 महान झीलों में से एक झील है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, तो ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील है, याद रखिएगा। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानिका झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील जो साइबेरिया रूस में स्थित है, और दूसरी टंगानिका हो गई। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है, लियो कैरोनी नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात है। टुगेला ये कहाँ का जलप्रपात है, तो दक्षिण अफ्रीका का है। नेक्स्ट है चिली तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चिली। नेक्स्ट और चिली की चिहुआहुआन खान एक है, वो भी तांबे के लिए बड़ी फेमस है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि चिहुआहुआन खान किसके लिए फेमस है, तो ये है तांबे के लिए। चिहुआहुआ ने चुक्की कमाटा है, कंफ्यूज कर गया मैं, तो चुक्की कमाटा खान तांबे के लिए फेमस है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.17%, याद रखिएगा यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है, 16-17%, 16.17%। नेक्स्ट है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है, तो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो याद रखिएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, लेकिन उस सिफारिश को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति तय करती है फाइनली। तो याद रखिएगा केवल ये सिफारिश करता है, बाकी तय करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, फाइनली घोषित करती है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो इसके विषय में जान लीजिए कि इसका गठन 1965 में हुआ था। पहले इसका नाम था कृषि लागत आयोग, और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए है, तो किसके लिए है, सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए है। नेक्स्ट है बीएससी ग्रीनेक्स में कुल 25 कंपनियां शामिल है, तो कितनी शामिल हैं, 25 कंपनियां शामिल हैं। ग्रीनेक्स वाला है ग्रीनेक्स। बाकी बीएससी के सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। सेंसेक्स में 30 कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। नेक्स्ट राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और 243 आई में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट जर्मेनियम अर्धचालक है, तो याद रखिएगा जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि अर्धचालक के उदाहरण है। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा बेंजीन निकलता है, याद रखिएगा सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन मुख्य प्रदूषक हैं। नेक्स्ट देखते हैं रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर, अवतल दर्पण का, दांत के डॉक्टर। और भी कुछ फैक्ट हैं कि हेडलाइट जो गाड़ियों की होती है और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सलजम, गाजर, शकरकंद, अदरक में तना कौन है, तो अदरक तना है, बाकी ये सब जड़ें हैं। सलजम में ज आ गया तो ज से जड़ हो गया, गाजर में ज आ गया तो जड़ हो गया, शकरकंद ये भी जड़ है, याद रखिएगा, अदरक तना है। इसी प्रकार आलू भी तना है, हल्दी भी तना है। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति निकट की वस्तुएं साफ देखता है, तो याद रखिएगा उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल, तो दू ऊ ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है, तो याद रखिएगा टाटी वर्ड बैठा लीजिए, टाटी, टाटी से कांसा बनता है। नेक्स्ट है इसमें 80% तांबा होता है
और 20% टिन मिल के कांसा बनता है। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम जल वहन के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा पौधों के जो मुख्य होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जड़ों से जल तथा खनिज लवण पौधों के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनता है उसको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तब ऊपर से फ्लोएम विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है और जाइलम जड़ से लेके जाता है मिट्टी से। नेक्स्ट, जब कोई मानव रोग विश्व के बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। याद रखिएगा पेंडेमिक किसे कहते हैं? जो रोग जैसे वर्तमान में कोरोना पूरे विश्व में तेजी से फैला तो इसे पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन में पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसमें से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो कुछ और पादप हार्मोनों के नाम जान लेते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सब पादप हार्मोन हैं। नेक्स्ट, लौंग सूखे फल हैं। तो लौंग क्या है? सूखे फल हैं। लौंग कलियां होती हैं जो सूखे फल के रूप में फिर होती हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क। याद रखिएगा बॉक्साइट हुआ, कोरंडम हुआ, ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट है दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। तो कौन सी विशालतम व्हेल है दांत वाली व्हेलों में? स्पर्म व्हेल। व्हेल एक स्तनधारी जानवर है, ये भी याद रखिएगा, ये मछली नहीं है। नेक्स्ट है चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक में जल जनित रोग है हैजा। तो हैजा या कालरा इसको कहते हैं, जीवाणु द्वारा होता है, जिसका जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी, इसी के नाम पर कालरा भी इसे बोलते हैं। इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया में क्या, पक्षाघात में क्या होता है? दोनों हाथों और दोनों पैरों को पक्षाघात हो जाता है, लकवा मार जाता है दोनों पैरों और दोनों हाथों को। नेक्स्ट है मानव गुर्दे की पथरी किससे बनती है? तो बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम। नेक्स्ट, मानव शरीर का तापमान जाड़े और गर्मी में एक समान रहता है। तो मानव एक समतापी प्राणी है, इसलिए इसका तापमान हमेशा एक समान रहता है, 37 डिग्री के आसपास या 98.4 या 6 फ़ारेनहाइट। गर्म रुधिर वाला प्राणी है मानव। नेक्स्ट है लोहे की कमी से रक्तहीनता रोग हो जाता है, एनीमिया रोग जिसे कहते हैं, लोहे की कमी से होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण वैश्विक तापमान है। तो जैसे तापमान बढ़ता है तो प्रवालों का भोजन जो कि शैवाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जब शैवाल ही नहीं रहेंगे तो प्रवाल कहाँ से रहेंगे? इसी को वैश्विक तापमान की वजह से जो होता है प्रवाल विरंजन कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोकोर जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक है। तो कौन है? आइसोकोर, बर्फ का कोर जलवायु परिवर्तन का सूचक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से बनता है। सही बात है, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक जैसे मृदा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, जैविक जीव जंतु पौधे हो गए, और ऊर्जा भी हो गई अजैविक, तो ये सब पारिस्थितिकी तंत्र इनसे बनता है। और इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी होती है। नेक्स्ट है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। और एक खुला तंत्र होता है, ये भी याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र एक विवृत तंत्र होता है, यानी खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट, जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन कहते हैं। जल में जो लवणता पाई जाती है उसे हेलोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उत्तरदायी है, जैव विविधता के लिए अच्छा है। मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या, इसमें पोषण स्तरों की कम संख्या पारिस्थितिकी जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उचित नहीं है। नेक्स्ट, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो याद रखिएगा जैवमंडलीय तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है। नेक्स्ट, गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है दर्द निवारक दवा जो पशुओं को दी जाती है, डिक्नोफेनिल दवा, उसी को जब पशु मर जाते हैं तो गिद्ध उसको खा लेते हैं पशुओं को, तो उनके अंदर डिक्नोफेलिन दवा चली जाती है जो उनके लिए किडनी खराब कर देती है, इससे मर जाते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया किस रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश। नेक्स्ट, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है,
और लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूटान का 30% से अधिक भाग राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा हैं, 30% है कुल भूमि के लगभग। नेक्स्ट है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने के लिए ऋण प्रदान करता है। तो ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस लिए ऋण देता है किसी देश को? तो इसलिए देता है कि भुगतान संतुलन जब किसी देश का असंतुलित हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो उसी को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देता है, धन देता है। नेक्स्ट है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, किसका है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का। तो अणु शक्ति विद्युत निगम किसका उपक्रम है संयुक्त रूप से? एनटीपीसी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का। नेक्स्ट है कांदला निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बना था कांदला में। नेक्स्ट है कुलधारा धनुषकोडी लखपत चरखारी में ध्वस्त नगर कौन नहीं है? तो चरखारी ध्वस्त नगर नहीं, बाकी ये सब कुलधारा धनुषकोडी लखपत ये ध्वस्त नगर है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान का अर्थ है 40 कबीलों का देश, याद रखिएगा प्रश्न आया था कि किसका अर्थ 40 कबीलों का देश है? तो किर्गिस्तान। नेक्स्ट प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1979 में विश्व जलवायु को लेकर एक सम्मेलन हुआ था 1979 में। नेक्स्ट प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 प्रस्ताव आया था, एजेंडा 21 बना था उसी के तहत। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर +5 सम्मेलन, यानी 5 साल बाद हुआ था, तो 97 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है कार्बन व्यापार, तो कार्बन व्यापार किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में क्योटो जापान का एक शहर था, वहीं पर हुआ था, और उसी से कार्बन व्यापार की संकल्पना आई थी। नेक्स्ट है रेड बेसिन चीन में स्थित है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को, तो म्यांमार में चावल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इसीलिए चावल का कटोरा इसे कहते हैं। बरमूडा त्रिभुज ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इसकी विशेषता है कि यहाँ का गुरुत्व केंद्र अति सघन है, जिसके कारण वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को खींच लेता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिकोण, तो स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? नमित शर्मा बनाम भारत संघ। तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ का केस आया था, उसी से सूचना का अधिकार से संबंधित है ये। नेक्स्ट दक्षिण भारत के पोलीगर क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। तो पोलीगर कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, प्रशासन और सैन्य नियंत्रण करते थे। नेक्स्ट किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की संख्या निचले सदन के 15% से ज़्यादा नहीं होगी? तो यानी लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। ये था 91वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। और लेकिन इसमें प्रावधान था कि जो छोटे राज्य होंगे जहाँ कम सदस्य होंगे विधानसभा के, तो वहाँ मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। नेक्स्ट मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस में कुछ देखा जाए तो 36.9 होता है। याद रखिएगा 37 के आसपास है, ये 98.4 है, ये फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर जाइए। इसमें से काफ़ी प्रश्न रिपीट कर जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।